नमस्कार, मैं राधिका लोहिया श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीमा की आवश्यकता के बारे में, नीड ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। तो बीमा किस प्रकार से आवश्यक है उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि बीमा है क्या, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो है क्या। What is life insurance? तो व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला है लाइफ कवर। फिर है ग्रेट प्लान। लाइफ कवर हो गया, ग्रेट प्लान हो गया। स्टार्ट योर फ्यूचर। स्टार्ट योर फ्यूचर, फाइनेंशियली सेफ्टी। फिर है टैक्स बेनिफिट। तो इस प्रकार से व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस है। अब इसको हम किस प्रकार से देखेंगे। ये इस प्रकार से व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस का डायग्राम है कि मतलब हम बीमा की आवश्यकता पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमको देखना होगा पहले कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या। तो है क्या, इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, फिर फाइनेंशियल सेफ्टी मिलती है हमको, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग रहते हैं, फिर स्टार्ट योर फ्यूचर, हम अपना भविष्य स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ,
पीस ऑफ माइंड की हमें दिमाग में एकदम शांति का अनुभव रहता है। हमको ये रिस्क नहीं रहता कि हम अगर हमारी मृत्यु हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से हमारे उत्तराधिकारी डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी और पे, तो उनको पूरा अच्छे से हम अगर लाइफ इंश्योरेंस हमारी बनाई हुई रहती है तो हमारे उत्तराधिकारियों को वो पूंजी मिल जाती है जितनी राशि का हमने बीमा पत्र लिया हो। तो वो एक पीस ऑफ माइंड। फिर है ग्रेट प्लान और लाइफ कवर। तो ये एक व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस है कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या और इसकी आवश्यकता किस प्रकार है। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। अब आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो आगे अब मुझे इसको मिटाना होगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगी आपको थ्योरी लिखवाना। व्यक्ति क्या पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता किस प्रकार अनुभव की गई। बीमा अनिश्चित हानियों से सुरक्षा का एक निश्चित आधार होता है। यद्यपि निवेश करना बीमा का उद्देश्य नहीं होता है, किंतु आजकल लोग बीमा में विनियोग करने लगे हैं। बीमा बीमितों को अपनी वस्तु को नष्ट होने के निरंतर भय से मुक्ति प्रदान करता है।
बीमा हो जाने से बीमित को निरंतर भय से मुक्ति प्रदान हो जाती है और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उपयुक्त रूप से बनाया गया बीमा आर्थिक निर्भरता में योगदान देता है। बीमा घरेलू संपत्तियों के जोखिम से मुक्ति प्रदान करता है। बीमा बचत को प्रोत्साहन भी देता है। बीमा करवा लेने से लोग निर्भय आवागमन कर सकते हैं। तो ये सब बीमा के व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता है। पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है क्या, तो उसमें बताया कि ग्रेट प्लान है, ये ग्रेट प्लान है, उसमें एक अच्छा रिटर्न हमको मिलता है, लाइफ कवर होता है, टैक्स बेनिफिट हमको मिल जाते हैं, फाइनेंशियल सेफ्टी मिल जाती है, अपना एक अच्छा फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें बीमा की आवश्यकता है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता इसकी होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि बीमा अनिश्चित हानियों से सुरक्षा का एक निश्चित आधार होता है। यद्यपि निवेश करना बीमा का उद्देश्य नहीं होता, किंतु आजकल लोग बीमा में विनियोग करने लगे हैं। फिर है बीमा बीमितों को अपनी वस्तु को नष्ट होने के निरंतर भय से मुक्ति प्रदान करता है। बीमा हो जाने से बीमित को निरंतर भय से मुक्ति प्रदान हो जाती है और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उपयुक्त रूप से बनवाया गया बीमा आर्थिक निर्भरता में योगदान देता है। बीमा घरेलू संपत्तियों के जोखिमों से मुक्ति प्रदान करता है। बीमा बचत को प्रोत्साहन देता है। बीमा करवा लेने से लोग निर्भय आवागमन कर सकते हैं। तो ये सब हो गई बीमा की आवश्यकता, व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता। तो आज की वीडियो में हमने बात की बीमा की आवश्यकता के बारे में, और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमा की आवश्यकता के जो अगले पॉइंट्स हैं, व्यवसाय की आर्थिक दृष्टि से आवश्यकता, समाज की दृष्टि से आवश्यकता, राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यकता। इसके बारे में आगे के वीडियो में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो आज की वीडियो में होपफुली आपको समझ में आया है कि बीमा है क्या। वैसे तो ठीक है, हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो है उनमें काफ़ी हमने बात की है बीमा के बारे में, तो आपको बीमा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अब तक। अब हम बीमा के बारे में आगे बीमा के जो वर्गीकरण हमने समझे थे, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, विविध बीमा, तो इन सब के एक अलग अलग पूरे चैप्टर बने हुए हैं, तो उनके बारे में पूरी डिटेल में हम आगे की वीडियोस में हम बातें करते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आवश्यकता पढ़ी। आवश्यकता अभी 2-3 वीडियोस और बनेंगे आवश्यकता से रिलेट, तो उसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे।
तो आज के वीडियो में हमने बीमा के बारे में जो बात की इतनी ही करेंगे। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।